तो रास्ते की अपडेट, एंट्री होगी। पहला नतीजा तो निकल आया। काम नहीं अच्छा खासा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? तो ये सीन चेक करो ज़रा, ये क्या हो गया है टनल में, लाहौरी टनल में। ये देखें, नींद आ रही थी इसलिए कैमरा आगे लगा लिया। देखें चित्राल, और ये है हमारा बस में बाइक लोड हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने पहले व्लॉग का आगाज़ कर दिया है, जो कि हमारा इंशाल्लाह लाहौर टू चित्राल गिलगित और हमजा वैली का स्टार्ट है, सीरीज़ आएगी ये कंप्लीट। तो कुछ क्लिप्स पहले ऐड किए हैं जिसमें बाइक बिलिटी का दिखाया है, तो इंशाल्लाह आपको इन टच रहेंगे, साथ साथ दिखाते रहेंगे। तो इस टाइम हम स्टॉप लिया हमने रास्ते में, तो ये देख सकते हैं आप। लाहौर से स्टार्ट लेना मुश्किल होता है, क्योंकि जो लाहौर टू इस्लामाबाद डिस्टेंस होता है वो किसी भी साइड पे जाना हो ना तो वो थका देता है। तो यही हमारे साथ हमेशा होता रहा है, अभी भी वही कंडीशन है कि अभी टाइम से पहले नींद नहीं पूरी होती तो एक दिन एक्स्ट्रा हमें पड़ जाता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मसला होता है। बाकी आपको अपडेट देते रहेंगे किस तरह का ट्रैवल है। तो हाँ जी, तो हमारी मोटरसाइकिल पहुंच गई है पहाड़ों में। तो सीन कुछ ऐसे हैं। तीमर के रात में बाइक अनलोड करने के बाद ये बाइक्स को कुछ रेडी किया हमने इस तरह से। ये आप देखें सामान हमने, टॉप बॉक्स भी सही एडजस्ट हो गया अपनी जगह पे। ये बैग को भी कवर कर दिया, ऐसे भी अभी कवर कर देंगे। तो यार बाइक लगवाई थी वो सारी टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी, शीशा भी नहीं लग रहा, बल्कि इस पर वर्किंग कर रहे हैं। तो उस टाइम पे तीमर करा पे आए इधर से। अब हमारा वो डिजास्टर नहीं दिखाना, ये डिजास्टर ये देखें, ये बस वालों के कारनामे हैं, आपने कभी भी उनके वाले नहीं करनी। तीमरगरा से पेट्रोल डलवा लिया है हमने, टैंक्स फुल करवा ली यहाँ से, ताकि आगे का सफर इधर है। तो टारगेट हमारा आज का यही है कि इंशाल्लाह या तो कलाश टेक दिया जाएगा या फिर आगे चित्राल या जी। तो इस टाइम हम यहाँ पे शेक पीने के लिए रुके हैं। सुबह सुबह का टाइम है, नाश्ते के तौर पे हम शेक के साथ हम गुजारा करेंगे। अली भाई देखो कितने मज़े ले रहे हैं शेक। जूस ब्रेक के बाद अब दोबारा से ट्रैवल स्टार्ट करने लगे इंशाल्लाह। तो तीमरगरा से निकलते निकलते ही काफ़ी टाइम लग गया। ये दीर को जो रोड जा रही है उसी पे वन वे रोड है ना सारी, तो थोड़ा ख्याल करना पड़ता है। यकदम से ट्रैफिक आगे से निकल आती है, इस ख्याल से इन रोड्स पे ट्रैवल किया जाता है। ये छोटी छोटी ब्रेक्स काफ़ी दफ़ा लगती है डूबर पे ना। तो
सामने दीदार चेक करें बर्फ़ पोश पहाड़ों का, कमाल व्यू है, कमाल माशाल्लाह। अप्रैल के मिड में फ्रेश स्नो पहाड़ों की चोटियों पे, ज़बरदस्त। चेक करें ना, ये यहाँ से तीर 48 किलोमीटर, चित्राल 164 किलोमीटर, मतलब कि चित्राल यहाँ से एस्टिमेटेड 3.5-4 घंटे में चलो तो पहुँच सकते हैं। हमारा भी यही प्लान है कि इंशाल्लाह स्टे हमारा जो होगा वो या तो चित्राल होगा या बोनी होगा कैलाश विज़िट करने के बाद। तो लेट्स सी क्या होता है, अभी तो स्टार्ट है, अभी तो आगाज़ मोहब्बत है, आगे आगे देखो होता है क्या। ये वही 3 है, ये ना ओवरटेक जो है यकदम से रॉन्ग लेन में आ जाते हैं। खैर हम खुद रॉन्ग लेन में हो जाते हैं, ये थोड़ा काम ख़राब है इस रोड पे, बाकी तो रोड के पैचेस भी कुछ ये बाबे दीर जिसे कह सकते हैं, यहाँ से हदूदे दीर स्टार्ट हो जाती है ना, पहाड़ों पे सब्ज़ा भी स्टार्ट हो गया थोड़ा थोड़ा ना। आगे इस जगह का नाम है अखाग्राम, आखाग्राम। बहुत तेज़ चल रही है, मेरी बाइक की इधर उधर हो रही है की वजह से। थोड़ा सा आगे वो रास्ता आने वाला है जहाँ से ऊपर घुमराट को रास्ता मुड़ता है। ये छोटी छोटी बस्तियाँ टाइप पूरे रोड पे बार बार आती हैं, बस्ती कह लो, इलाका कह लो, शहर कह लो। ये देखें, वन वे रोड पे बचना खुद ही है, ये देख ली है। ये मैंने आपको कहा कि वन वे रोड पे बचना खुद ही है, यहाँ पे आगे वाले ने नहीं देखना, इस वजह से स्पीड स्लो रखें और थोड़ा गैप डाल के क्रॉसिंग करें। कि इधर किसी ने नहीं देखना, यकदम से आ जाना आगे। और खैर उनके पास तो वैसे भी NCP गाड़ी है, नॉन कस्टम। लाहौर वाले थोड़ा फिर भी, या बाकी हमारे एरिया पंजाब सिंध वाले थोड़ा फिर भी कर लेते हैं, देख के इधर उधर मुड़ते हैं। लेकिन इधर वालों में नहीं है ऐसा, क्योंकि वैसे नेचर वाइज इधर के लोग उधर की निस्बत कंपेयर तो नहीं हम कर सकते, बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा ख्याल किया करें ना, रोड पे एकदम नहीं निकलना चाहिए। चौकी अग्राम और यहाँ पे आई थिंक एंट्री होगी। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे एंट्री होगी, क्या मुझे इतनी देर दूसरी आ गई पहाड़ों को देख कर एकदम आउट क्लास मौसम ये मस्त नज़ारे, प्यार करो तो उनसे करो, करते हैं कि कोई इशारे, प्यार करो तो उससे करो। ये वाले मौसम और ये वाले मौसम की बात है। क्या कमाल तो ये है कि देखें ये लेफ्ट साइड पर किला नुमाई वाटरफॉल चेक करें, थोड़ा ज़बरदस्त व्यू दे रही है।
वाटरफॉल तो सीजन से स्टार्ट हो गया है, पानी आएगा चश्मों में, ग्लेशियर पिघलेंगे और रौनकें वादियों की बहाल होगी। ये सामने ऊपर देखो किला टाइप, किला नुमा, कैसी ज़बरदस्त जगह है। और तीर की हदूद में तकरीबन दाखिल हो चुके हैं। और ये सामने किधर को रास्ता जा रहा है, होशियारी वैली, वेलकम टू होशियारी वैली। और ये अचानक से बारिश शुरू हो गई, देखें कभी बादल कभी धूप कभी छाँव और अब बारिश। मतलब कि आगाज़ सफ़र ही बारिश के साथ। फिर चले अभी सफ़र का एक हिस्सा है, इससे घबराना तो नहीं चाहिए ना। बाकी तो अपने इक्विपमेंट्स तो पूरे हैं हमारे पास, लेकिन फिर भी एहतियात करनी चाहिए। बारिश हो तो ट्रैवल नहीं करना चाहिए। तो अभी हम भी रुकने लगे हैं यहाँ पे, अभी तो आहिस्ता है, लेकिन बादलों से लग रहा है कि तेज़ भी किसी टाइम भी तेज़ हो सकती है। इसलिए बेटर ऑप्शन है कि हम रुक जाएं यहाँ पे कहीं। पहला नतीजा तो निकल आया टूर का, ये दो बाइक के दोनों टायर ही पंक्चर हो गए। तो ये तो किसी बाइक के साथ भी हो सकता है इंसिडेंट। तो अब थोड़ा यहाँ पे टाइम लगेगा, सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी आपको व्यू दिखाते हैं यहाँ से, जब वो चेक करें सामने, जब उतरते हो ना बर्फ़ को, और 2-3 माह के बाद देखो तो उसकी खुशी सबकी डिफरेंट ही होती है। ये अभी आगे आबादी आ गई है, नहीं तो व्यू बहुत आउट क्लास था। मैं ट्राई करता हूँ अगर यहाँ से नजर आता है ना, दिखाता हूँ। मुझे तो लगता है कि जो चित्राल साइड की सबसे ऊंची पीक है वही है, 6 मील सामने। चेक करें पीक, बिल्कुल सामने भी कमाल है। स्ट्रेट रोड कहीं पे आई ही नहीं है, लेकिन रोड अच्छी बनी हुई है। रोड 35 सेंटीमीटर खराब है, उससे ये लेकिन भारत जेट स्पीड स्लो करनी पड़ी। वो दो घर है, लगता है कुछ खाना पीना हो रहा है, नाश्ता वगैरह सुबह के 10 बजे। इस तरह की रोड, जिग जैग वाली रोड का अपना ही मज़ा आता है। जिग जैग भी असल मज़ा तो जो अपर दी लवारी टनल वाली रोड है वो देती है। क्या ज़बरदस्त व्यूज़ आते हैं उसके, क्या ज़बरदस्त उसकी ड्राइव होती है, मज़ा आ जाता है उसको। ये रोड भी बनी है अच्छी, कंडीशन भी इसकी अच्छी बनी है। यहाँ पे रिवर बड़ा भीड़ तो क्योंकि एकदम 35 खराब आ रहे थे, लेकिन जो आगे बीच से आगे से चलाओ चला वो तो टोटली खराब है। तो बारिश अगर उससे ट्रैक में आ जाए फिर बहुत बुरा हाल हो जाता है। सामने रोड चेक करें, ऊपर किसी तरह से जा रहा है वादियों की तरह। और वो जगह आ गई जहाँ से कुमराट वैली को रखा जाता है। बडगोई तो कुमराट वैली, जहाज बंडा, थल बाजार। लेकिन हम जाएंगे इंशाल्लाह चित्राल। ये जो रास्ता सीधा जा रहा है
ये कुमराड जा रहा है, लेकिन हम चित्राल जाएंगे। के एंड में तकरीबन अक्टूबर में तो देख के हैं। कुमराड बेहतरीन टाइम जो कुमराड देखने का है वो जुलाई अगस्त बेहतरीन टाइम। और किसी भी एरिया का असल वेदर जो मज़े वाला वेदर होता है वो तभी आपको मिलता है जब क्लाउडी वेदर हो। क्लाउडी वेदर के बगैर तो बड़ा झुलस जाता है गर्मी में। हमारे टूर का जा रहा है, कोशिश तो चित्राल स्टे की भी होगी आज इंशाल्लाह। क्या हो सकता है आगे बूंद निकल जाए, ये तो टाइम पे डिपेंड करता है। क्योंकि करम्बर के लिए हम जब लास्ट टाइम निकले थे तो करम्बर लेकर रास्ते में हमें पहली रात बूंदी पड़ी थी। वेलकम टू दीद सिटी। चलो दीद मेन टारगेट हमारा यही है, तो दीद फिर अपर दीद, क्योंकि यहाँ तक तो बस में आ सकते थे बाइक लोड करके, लेकिन हमें जो बस थी वो मिली ही नहीं, लेट हो गया थोड़ा, तो बाई चांस स्टीमर गिरा के मिल गई तो अच्छा। तो लवारी टनल की चढ़ाइयाँ यहाँ से शुरू हो गई है, अच्छी खासी चढ़ाई है, लेकिन ये बहुत मज़े की चढ़ाई है। रीज़न इसकी ये है कि इस पर 150 का सब पता चलता है कि 150 बाकी 150 है। तो क्या ज़बरदस्त वाटरफॉल नज़र आई है ये इसके रास्ते में जाते हुए। अपर चित्राल अपर दीद सॉरी लवारी टनल के रास्ते में जाते हुए इतनी खूबसूरत आप यार चेक करें व्यू, ज़बरदस्त है। लगे है छोटी सी लेकिन बहुत ऊपर से आ रही है, ज़बरदस्त वाटरफॉल। और ये अली भैया आ रहे हैं। लवारी टनल की आखिरी चढ़ाइयाँ, ज़बरदस्त मोड़ है। तो ये लवारी टनल के पास रास्ते में पहली वाटर क्रॉसिंग आने लगी है। ये वाटरफॉल टाइप चेक करो, छोटी सी पहली वाटर क्रॉसिंग, और अच्छा खासा पानी आ रहा है, पानी काम नहीं, अच्छा खासा पानी आ रहा है। पहली वाटर क्रॉसिंग क्रॉस करते हुए छोटी सी वाटर क्रॉसिंग और दूल्हे वाली गाड़ी, ये तो लगता हो रही है जाके फिर रहे दूल्हे को लगता है यहाँ पे हिमाचल में ले आए हैं रात ही। लवारी टॉप को पहुँच गए हैं, लवारी टनल के सामने। यहाँ से आगे बाइक लोड करनी पड़ेगी। जैसे आगे एक तो स्टेप बाय स्टेप कुछ देर उधर की ट्रैफिक चलती है, कुछ देर इधर की, और सेकंड थिंग यहाँ से बाइक्स को लोड करके आगे लेके जाना पड़ता है। ये है यहाँ का सिनेरियो। चित्राल अयून दरोश। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? ठीक ठाक। हाँ जी सर जी, मोटरसाइकिल लाउड नहीं है ट्रेन में, ठीक है? जी जी जी, लोड करके लेके जाएंगे। हाँ यही है। तो ये सीन चेक करो ज़रा,
बाइक्स को लोड करने का। ये क्या हो गया है टनल में, लवारी टनल में अचानक भूत मिल गया। ये क्या हो गया? ये देख सकते बाइक्स पे, ये बाइक्स देखें और सामने का व्यू, और ये है हम। बर्फ़ पड़ रही होगी शंदूर पे आज। यहाँ पे हमने अनलोडिंग करनी है अब। वो सामने पीक्स कितनी ज़बरदस्त लग रही है, लवारी टॉप। यहाँ पे बाइक्स उतरेगी। ये इतना आसान नहीं होता ट्रैवलिंग करना। ये देखें बुरा हाल हो गया। सनी प्लास मिलेगा? सनी प्लास। ये हम लवारी टनल क्रॉस करने के बाद खाना खाने लगे, नाश्ता करने लगे हैं। वाकई 3 तो नहीं, 2 बजे। ये चेक करें, ये चावल है। ये क्या है? लोबिया ना? ये लवारी टनल को जो रोड जा रहा है वो है, और ये ट्रक देखे। और ये हमारी CD GS और 125। आगे मौसम क्या है? मौसम ठीक है, बस शंदूर खुला है। शंदूर खुला हुआ है लेकिन अभी अर्ली है। अब वहाँ से जाके फिर घूम के जाने का तो प्लान ही है। लवारी टनल से नीचे उतर रहे हैं। इंतहाई मज़े का मौसम बना हुआ है। रिमझिम साथ खतरा भी है, साथ मज़ा भी है। बोथ थिंग्स आर ऑन सेम टाइम। वो ऊपर पीक पे मे भी स्नो भी पड़ रही हो। वेलकम टू चित्राल। यहाँ से आगाज़ चित्राल होता है। ये चित्राल, अयून, दरोश। कुछ मंथ पहले भी यहाँ से गुजरे थे तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नेक्स्ट टूर भी हम लंबा टूर भी यहाँ का ही करेंगे। वैसे तो शॉर्ट टूर तो करते रहते हैं, लेकिन करम्बर के बाद लॉन्ग टूर यही करने जा रहे हैं। कश्मीर भी गया था, लेकिन क्योंकि वो एक ही जगह पे जाकर टाइम स्पेंड किया था तो वो इस तरह तो कंसीडर नहीं होता ना लॉन्ग टूर में। जैसे लवारी टनल उतरते हैं ना, तो फिर इस तरह के ज़िगज़ैग, जिस तरह के चिल्ला साइड पे आते हैं बाबू सर से उतरते हुए, उस तरह के मसलसल ज़िगज़ैग आ रहे हैं। तो इनमें ड्राइव करने का अपना ही मज़ा है। क्या ज़बरदस्त नज़ारा तिरचमीर करा रहा है। ओए होए होए।
क्या ही वैली खुली है। ये व्यू चेक करें, ज़बरदस्त व्यू है। ये इनके माल में वैसी सामने पीक्स कितनी स्नो कवर्ड लग रही है। जगह का नाम है कलकटन या कलकटक। और आउच, ये जगह जगह पे ना शॉप्स बनी हुई हैं। जब आप टनल क्रॉस करते हो तो सुनसान आबाद इलाका कोई भी नहीं है चित्राल तक। ये मेरे ख्याल से दरोश आ गया। ये सामने जो वैली है ना, इसके बाद बड़ी वैली आती है अयून, दरोश अयून। कुछ अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने लगे। यहाँ से जूस पिया था लास्ट टाइम, तो अभी भी यहाँ से जूस पीने लगे हैं। देखते हैं मिलता भी है कि नहीं। ये मुंह लगता है, मैं तो समझा कि शायद लाहौर में ही है, लेकिन ये देखें ज़रा, ये वीआईपी प्रोटोकॉल जिसने पाकिस्तान की धज्जियाँ उड़ा कर रख दी है, ये हर जगह पे है। उनकी वजह से बाइकर्स को बिल्कुल साइड पे कोने पे लगा दिया। हम दरोश इस टाइम क्रॉस कर रहे हैं, तो पुरानी यादें ताज़ा हो रही है। ये बच्चे का काम देखो, उसके पीछे लटका हुआ था। क्या नज़ारे हैं, क्या जंक्शन पॉइंट बना हुआ है 3 वैलीज़ का ना, 3 माउंटेन रेंजेस का, लेफ्ट राइट सेंटर, सेम लाइक 3 जंक्शन पॉइंट। असल में ये जहाज बंडा वाली साइड जो है ना, अगर ये वही रेंज लगती है, तो ये ऊपर के सारी पीक स्नो कवर्ड है। अप्रैल मिड में भी स्नो कवर्ड है, और ये फ्रेश स्नो पड़ी है ये आजकल में ही ना। तो इधर से अंदाज़ा हो रहा है कि शंदूर पास में भी यही हाल होगा। ये रोड देखो, ये किधर को जा रहा है। ये जा रहा है मदकलश वैली। मदकलश नाम तो पहली दफ़ा बेसिकली 3 वैलीज है। ये यून गहरीत, यहाँ से कैलाश का रास्ता है कहा जाता है, और गहरीत से, और 2 वैलीज का रास्ता जो है वो जाता है आगे अयून से। रंबूर का और बम्बरेत का रास्ता उधर से जाता है, और बरीर का रास्ता जो है वो इधर से जाता है, दरोश से आगे गरहेत से।
तो तीनों वैलीज़ में कल्चर सेम है, सारा कुछ सेम है तकरीबन। टूरिस्ट ज़्यादा बमरीत में जाता है, उसकी रीज़न ये है कि एक मिनट रॉन्ग तो नहीं हो गए। अच्छा, उसकी रीज़न बता रहा था, ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पे बमरीत इस वजह से जाता है क्योंकि उधर फैसिलिटी ज़्यादा है, होटल्स वगैरह ज़्यादा है, रेस्टोरेंट्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हेयर। दूसरी वैलीज़ में इतने नहीं है गेस्ट हाउसेस वगैरह ना, तो ये डिफरेंस है। इस वजह से सबसे ज़्यादा प्रमोट भी बमरीत को किया गया है। उधर जो कैलाश की तरफ से, मेरे ख्याल से गलत हो गया, केडिया की तरफ से वहाँ पे है गेस्ट हाउसेस ना, वो सामने पीक चेक करें, कमाल व्यू है। थोड़ा सा रोंग आ गए, इधर से अब ऊपर जाना पड़ेगा। ये कोई ना प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ पे, जहाँ तक आइडिया हो रहा है। तो अगर आप उधर से आ रहे हो, आगे आपको नीचे को रोड उतरती खुली इस तरह की रोड नज़र आए तो आपने उतरना नहीं। देखा ना, हमें वहाँ से मिस्टेक होगी, ये रोड सीधा आ रहा था इधर को, शुक्र है ज़्यादा आगे नहीं गए। होता है, चलता है। कौन सा मैप है? अगर आपने इसी तरह आना है, मतलब कि जिस तरह हम लोकल आए हैं, तो लाहौर से गाड़ी जो निकलती है सबसे पहले उसका आप कंफर्म कर लो, क्योंकि एक गाड़ी जो है वो तकरीबन 6-7 के दरमियान निकलती है। उसके अलावा 10-11 वाली भी टाइमिंग पे निकलती हैं गाड़ियाँ, लेकिन ये जलील करते हैं। अगर आपके पास बाइक है तो फिर आप ऑन टाइम ना पहुँचो, फिर आप टाइम से पहले पहुँचो, क्योंकि हमारा जो रात का एक्सपीरियंस था वो बहुत बुरा गया है। तो इस वजह से मैं तो आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर तो आपने बाइक पे आना है तो बाइक, पहली चीज़ कि आप बाइक को लेटा के ले आओ, लेकिन खड़ी करके बेशक ना लाओ, ठीक है। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने खड़ी करके लानी है तो ज़रा देख लो कि वो आपकी बाइक का इतना डिफरेंस हो कि आपकी टैंकी को डैमेज ना करे। मेरे साथ अली है, उसकी नई तकरीबन अभी 2500-3000 किलोमीटर चली होगी बाइक, उसकी टैंकी तो फ़र्क होगी एक हिसाब से ना। तो इस वजह से एहतियात बेहतर है कि बाद में आप पछताओ। तो नींद आ रही थी इसलिए कैमरा आगे लगा लिया। हाँ जी, जिस तरह पीछे आपको बरीर वैली का रास्ता बताया था, यहाँ से रंबूर 21 किलोमीटर और बमरेज 23 किलोमीटर, और बरीर यहाँ से भी जाता है रास्ता, यहाँ से लंबा रास्ता पड़ता है 25 किलोमीटर तकरीबन। तो ये वो आगे वो पॉइंट आने वाला है जहाँ से रोड खत्म होती है कैलाश वैली की तरफ। बेसिकली अयून से होती है ना, अयून जो यहाँ मेन टाउन है, बड़ा एरिया। चित्राल आ गया, वादी है चित्राल।
लेफ्ट साइड पे व्यू देखो। वादिया चित्राल, शहर चित्राल में एंटर हो गए और इस साइड पे आपको ऊपर जो पीक्स नज़र आ रही हैं ये ऊपर इनको बर्फ़ देती हैं। ये सारे पीक्स ये ऊपर यहाँ से ही रोड जा रहा है जो गोल नेशनल पार्क को जा रहा है। ये उसके बैकवर्ड जो पीक्स हैं वो सारी स्नो कवर्ड। जिस तरह बुनी से ककलाश से पीछे मेडो से पहाड़ों का व्यू आता है सेम वही। ये क्रिकेट खेल रहे थे सड़क के ऊपर। चित्राल सिटी हम उसके बाईपास से आगे जा रहे हैं ताकि हमारे लिए कल का रूट आगे ईजी हो जाए। अगर आप मेन बाज़ार में स्टे करना है तो मेन बाज़ार में भी काफ़ी ऑप्शन है। आगे से भी 2 ब्रिजेस जो टच करते हैं सिटी को। पानी का फ्लो देखें आप, पीछे भी सब कुछ साफ है पानी। आगे क्या यार देखते भी नहीं, एकदम से रोड के ऊपर आ जाना है। कम से कम मतलब मुझे देख लेता है लेकिन देखना तब है जब रोड थोड़ा सा देखो गाड़ी कहाँ पे जा रही है। गाड़ी आपको नज़र आ रही हो यार, रोड बनाई है ऐसी रोड पे जाने का अपना ही कुछ आगे आगे ब्रिज आएगा इधर से हम चित्राल मेन सिटी को भी एंटर हो सकते हैं। और अगर बाईपास से आगे होटल में जाना तो बाईपास से सिटी आउट होते साथ कुछ होटल बने हुए हैं, अच्छे होटल करते हैं। इधर से जो एक फोर्ट है चित्राल फोर्ट, चित्राल म्यूजियम, चित्राल गोल नेशनल पार्क और आगे जो ब्रिज आएगा उससे आगे को रास्ता जा रहा है गर्म चश्मे की तरफ। गर्म चश्मे के रास्ते में मार्कर व्यू पॉइंट आता है और वहाँ से ही एक ऊपर ट्रैक जा रहा है जो कि डेथ टनल तक जाता है। पठान वैली डेथ ट्रैक इसका नाम है। ये देखो ये क्या सब ट्रक, ये छोटे ट्रक इनमें बहुत पावर होती है। ये जिस तरह ये आ रहा है मजा आता है, ये हर तरह के ऑफ रोड कर लेते हैं। ये सामने जो पीक आपको नज़र आ रहा है इस पीक की बात कर रहा था। ये चित्राल गोल नेशनल पार्क को यही पहाड़ करती है और यही पहाड़ियों से ही है चित्राल गोल। सीज़न में आदत हो जाती है ना, सीज़न नहीं है, सीज़न से पहले तो उनके लिए समथिंग डिफरेंट होगा कि आगे ब्रिज जाने वाला है जो कि इसको बुलाता है मेन सिटी से बाईपास को जोड़ता है। आगे ये ब्रिज है बेसिकली। यहाँ पे आई लव चित्राल रोड भी लगा जो रोड के दूसरी साइड पे जा रही है लेफ्ट रोड, वो गर्म चश्मे की तरफ जा रही है। ये है जी चित्राल। अल्हम्दुलिल्लाह हम कितने घंटे बाद तकरीबन 18 घंटे के अंदर चित्राल सिटी पहुंच चुके हैं और बाबा जी ने भी हमारे आगे से रोड क्रॉस कर लिया है एकदम से। नहीं देखते लोग क्या किया, ये देखो
और आगे नहीं देखना है। ये आगे जो चौक आ गया, ये लेफ्ट साइड पे जाएगा मेन सिटी के अंदर, जहाँ पे आपको होटल वगैरह मिल जाएगा। और इधर से ही थोड़ा सा आगे को निकलोगे तो फिर भी आपको होटल वगैरह मिल जाएंगे। और फाइनली वी रीच एट चित्राल। जैसे मैंने आपको पहले दूसरी साइड से बताया था, ये देखें चित्राल, और ये रोड जा रहा है शाह सलीम दौरा पास चित्राल गरम चश्मा चित्राल यूनिवर्सिटी को। और यहाँ से ये मेन बाज़ार है चित्राल का, कदीमी बाज़ार भी आप इसे कह सकते हो। जैसे कि तकरीबन हर शहर में होता है कुछ ना कुछ कदीमी। खरबूजे ट्रक वालों से खुद ही बचना पड़ेगा। अभी इधर से हम निकल के आगे जा रहे हैं। आगे भी होटल्स हैं इस साइड पे ना, ताकि सिटी से थोड़ा आउट हट के ही होटल होना चाहिए, शोर से हट के, व्यू जहाँ पे कुछ बेहतर हो, दरिया किनारे, कुछ इस टाइप का होटल होना चाहिए ना। तो वो देखने के लिए हम जा रहे हैं। तो मियाँ साहब किधर आ गए हैं। चलो हम नेक्स्ट आप जिस होटल का मैं कह रहा था वो यहाँ पे है। जब आप सिटी क्रॉस करके आगे पुणे की तरफ निकलते हो तो ये खूबसूरत सी छोटी सी पार्क आपको मिलती है, बच्चों के झूले लगे हुए हैं इसमें। और इसके बाद आगे ये राइट साइड पे छोटा सा ग्राउंड में आ रहा है, फुटबॉल मैच हो रहा है। और इसके साथ ही ये आगे जहाँ पे रिजॉर्ट स्टार्ट हो जाते हैं, ये है रिजॉर्ट। और वो आगे एक बिल्डिंग बन रही है, और ये है हमारा रिजॉर्ट। का बाईपास पे आते हो ना, तो शहर क्रॉस करते हो तो आपको ये होटल नज़र आएगा। नेम तो अभी इसका नहीं मेरे ख्याल से बाहर मेंशन। तो ये इसके रूम्स हैं। तो आज का हमारा स्टे इधर है। बाहर से ये इसका व्यू है। अच्छा बेहतरीन रूम है, बेहतरीन लोग हैं। तो